बहू, आज तबीयत नहीं ठीक है क्या? नहीं माँ जी, तबीयत ठीक है, लेकिन आज उठने में लेट हो गया। कोई बात नहीं बहू, नींद ही तो है, कभी जल्दी खुल जाती है तो कभी लेट हो जाता है। कोई बात नहीं है। माँ जी ये चाय। दीदी आप तो चाय नहीं पीती, इसलिए नहीं बनाई। हाँ, मुझे चाय नहीं पसंद है। ठीक है बहू, तू जा किचन का काम कर ले। ठीक है माँ जी। क्या माँ, आप भी भाभी को सर पे चढ़ा के रखी हो? इतना छूट देना अच्छी बात नहीं है। वो भी तो बेटी है ना, जैसे तू मेरी बेटी वैसे वो भी मेरी बेटी है। तेरी भी तो नींद लेट खुलती है तो मैं कुछ नहीं बोलती। अब उसकी नींद लेट खुली है तो मैं उसको सुना दूं? ये बात तो गलत है ना बेटा, अच्छी बात नहीं है ये। बहू, कुछ काम हो तो बता देना करने के लिए, मैं आके कर दूंगी। झूठे यहाँ बैठी हूँ, तेरा हेल्प भी हो जाएगा। नहीं माँ जी, कोई काम नहीं है, आप बैठे रहो आराम से। माँ, अब आप काम करोगी? मेरी सासू माँ तो एक काम नहीं करवाती मेरा, ऊपर से एक काम करके बोलती रहती है हर समय। आप एक ऐसी सासू माँ हो जो भाभी का हर समय काम करवाती रहती हो। इतना भी सर पे चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। क्या बेटी, तू भी हर समय बोलती रहती है? वो भी तो इंसान है ना, दिन भर काम करते करते थक जाती है। थोड़ा हाथ बटा लूंगी तो उसे भी अच्छा लगेगा और उसकी मदद हो जाएगी। हाँ माँ जी, ठीक है। ठीक, प्रणाम। किसका फोन था बेटी? मेरी सासू माँ का था, खरी खोटी सुना रही थी। आप एक हो जो भाभी को इतना सर पे चढ़ा के रखी हो, और ये तो मुझे हर समय सुनाती रहती है खरी खोटी, जब देखो तब। तेरी सास ऐसी है तो उसमें मेरी क्या गलती है बेटी? तेरी सास की वजह से मैं अपने बहू को तो तकलीफ नहीं दे सकती ना। अब तेरी सास के जैसे अगर मैं भी बन जाऊं तो ये अच्छी बात थोड़ी है कि तेरी सास बुरी है तो तू मेरा कान भरे, मैं भी बुरी बन जाऊं अपनी बहू के लिए। अगर मैं ऐसा करूंगी तो कल मेरी बहू छोड़ के चली जाएगी मुझे, रिश्तों में कितने दरार आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो कहीं और, मैं कहीं और। इससे अच्छा है प्रेम बना के रखो। अगर हम उसे बेटी जैसे समझेंगे तो वो भी मुझे माँ के जैसे ही समझेगी ना। तो इसलिए अब तेरी सास ऐसी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर कभी मिलेगी तो उसे समझाने की जरूर कोशिश करूंगी, और ना समझे तो उनकी मर्जी। लेकिन मैं तुम्हारी सास की तरह नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती अपने बहू के साथ। मुझे माफ करना बेटी। भगवान ऐसी सासू माँ सबको दे। मुझे इतना समझती हैं, मेरे लिए अपनी बेटी से भी लड़ जा रही हैं। अगर ऐसी सासू माँ हो तो किसी भी बहू को मायके जाने की जरूरत ही न पड़े। कुछ ननद तो ऐसी होती हैं जो बहू सास का रिश्ता तोड़वा देती हैं। खुद के ऊपर वही बीतता है, फिर भी भाभियों को नहीं समझती।
कितना काना फूसी कर दूं कि भाभी और सास का रिश्ता टूट जाए। नंदू की वजह से कितने रिश्ते टूट जाते हैं। भाइयों की दूसरी शादी हो जाती है सिर्फ इनकी काना फूसी से। ये अपने जैसे नहीं समझती, खुद के ऊपर बीत रहा है फिर भी नहीं समझती। कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि मेरे ऊपर बीत रहा है तो भाभी लोग के ऊपर ना बीते, भाभी लोग तो खुश रहें। लेकिन ननद ऐसी होती हैं कि मैं खुश नहीं हूँ तो ये लोग क्यों खुश रहें, इतनी जलती हैं। कितनी बहुएं तो जहर खा के मर जा रही हैं, अपने ससुराल से भाग जा रही हैं, बस सासू माँ से परेशान होके। मेरी सासू माँ तो इतनी अच्छी हैं कि मेरा कभी मायके जाने का मन ही नहीं करेगा। धन्यवाद हो आपका।